हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, बाल विकास में जन्म से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। नंबर 3, शिशुओं को डांटना या पीटना नहीं चाहिए, इसके विपरीत उन्हें सदैव प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। 4, शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया न जाना चाहिए। दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। 5 नंबर, शिशुओं में मानसिक क्रियाएं तीव्र होती हैं, अतः उन्हें सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। 6 नंबर, शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मांटेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। शिशु की शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। क्रो एवं क्रो के अनुसार 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। 10, स्ट्रेंग, शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। 11, शैशवावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, सुंदर जीवन की नवीन रखने की अवस्था, दोहराने की अवस्था, एक नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था। 12, विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय कंसेप्ट हेमिंग हर्स के द्वारा दिया गया। इसका अर्थ है कि बालक की उम्र तथा अवस्था के अनुसार कार्य करना, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक विकास का तीव्र गति से होना। अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, यह एक शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण है जहां छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने की बजाय स्वयं प्रयोग करके खोजकर और समस्याओं को हल करके ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, जिससे गहरी सोच और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। छात्र ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि निर्माता होते हैं। शिक्षक की भूमिका सूत्रधार की, फैसिलिटेटर की होती है, जो छात्रों को सही प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 14, एक बच्चा स्वयं किस मिट्टी के बर्तनों को अलग अलग तरीकों से जोड़कर देखता है कि कौन सा तरीका सबसे मजबूत जोड़ देता है, बजाय इसके कि उसे सीधे बताया जाए कि जोड़ना कैसे है। यह किस प्रकार का अधिगम है? यह अन्वेषण अधिगम है। अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज़। 15, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है और रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो यहाँ पर वह अपने सोचने के तरीकों के बारे में सोच रहा है, तो ये अधिसंज्ञान है, मेटाकॉग्निशन है। अधिसंज्ञान, अपने स्वयं के सोचने के तरीके के बारे में सोचना अधिसंज्ञान है, ये अपने विचारों पर विचार करना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट था, यही सही है, अधिसंज्ञान। अब आलम्बन के बारे में समझते हैं। इसको फोल्डिंग क्या है? वह शिक्षण तकनीकी जहाँ शिक्षक छात्रों को नई अवधारणाएं या कौशल सीखने में अस्थायी और संरचित सहायता प्रदान करते हैं, जो छात्र की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ धीरे धीरे कम कर दी जाती है ताकि छात्र अंततः स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यह लैब बायोगस्की के निकटतम विकास के क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा पर आधारित है। सहायता प्रदान करना, धीरे धीरे सहायता हटाना। उदाहरण, किसी जटिल गणितीय समस्या को हल करने के लिए शिक्षक पहले उसे हल करके दिखाते हैं और फिर छात्रों को छोटे छोटे स्टेप खुद करने देते हैं और अंत में पूरी समस्या को हल करने देते हैं। आलम्बन, इसके फोल्डिंग क्या है कि प्रतिपादक लैब बायोगस्की थे। जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ब्रूनर ने 1970 में शिक्षा में इसका प्रयोग किया था। अब हमारे पास तीसरा बिंदु है, स्मृति सहायक विधियाँ, मैनीमोनिक्स, ऐसी तकनीकें या उपकरण जो जानकारी को याद करने, रखने और उसे लंबे समय तक सहेजने में मदद करती हैं, जैसे संक्षिप्त नाम, एक्रोनिम्स, तुकबंदी, राइम्स, कविताएं, पोएम और दृश्य चित्र, विजुअल इमेजेस बनाना जो जटिल जानकारी को सरल और यादगार बनाते हैं। यह
अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित कर देती है। तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो चीज़ों को इस तरह से बनाते हैं शॉर्ट में। जैसे हमें मकर रेखा से जाने वाले नामों को याद रखना है, तो हम कैसे याद करेंगे? मगरमच्छ झपटा, तो इससे आसानी से हो जाती है और चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो ये होता है स्मृति सहायक विधियाँ। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और पॉइंटों को 2 से 4 बार तक देखें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएँ और सीटेट में आपका अच्छा स्कोर हो। आशा करता हूँ ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।